हेलो डियर स्टूडेंट, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट व्यवस्था में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। इनके हम एमसीक्यूज जो है वो उड़ाने वाले हैं, आज उनको सोल्व करने वाले हैं, चुटकियों में सोल्व करेंगे हम इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस गैस के उपस्थित होने पर मैग्नीशियम रिबिन का दहन होता है। तो ध्यान देना, दहन के लिए अगर हमने बात करी है तो दहन के लिए जब भी बात हो जाएगी तो वहां पर जो गैस आएगी हमारे पास में ऑक्सीजन गैस आएगी। क्लियर ना? कौन सी गैस आएगी डियर स्टूडेंट? वहां पर ऑक्सीजन आएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा बताओ? डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है। तो ध्यान देना, अभिक्रिया जिसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा Mg+O2 है ना, और ये तीर का निशान इधर हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? MgO बनेगा। तो तीर का निशान कहाँ पर है? उत्पाद की तरफ है। ये हमारे पास में क्या है? क्रियाकारक, और ये हमारे पास में क्या है? उत्पाद है। तो बताओ तीर का निशान कहाँ पर होगा? उत्पाद की तरफ होगा। यहाँ पर भी डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये जिंक पर HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट, HCl मतलब कि क्या है हमारे पास में? ये अम्ल है, और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो गैस होती है वो उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अवक्षेप अवक्षेप जो होता है हमेशा कहाँ पर जमा होगा? जो ये हमारे पास में कोई पात्र होगा उस पात्र में नीचे की ओर जमा हो जाएगा। बताओ नीचे के लिए दर्शाया क्या जाता है? हम डाउन एरो हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा? डाउन एरो आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दाब उत्प्रेरक दाब उत्प्रेरक ताप अधिक हो अभिक्रिया में तीर के साथ कैसे दर्शाते हैं। तो ध्यान देना, जैसे कि दाब है, उत्प्रेरक है, इनको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे अभिक्रिया में, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जब कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं तो जो कोई भी जो मान होता है उसको हमेशा हम तीर के निशान के ऊपर लगाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, कई बार हम ऊपर लिखते हैं और कई बार हम तीर के निशान के नीचे भी लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4 होगा। आप यहाँ से बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा क्या करता है Fe2O3 करेक्ट कर देता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा Fe3O4। कैल्शियम ऑक्साइड का जल में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है हमारे पास में, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखो, ध्यान देना, जल में घुलना। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है, ये जल के साथ में अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? चूने का पानी बनेगा, CaOH2 का निर्माण करेगा। तो ये क्या हुआ? संयोजन हुआ। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4 के नीले विलयन में H2S प्रभावित करने पर क्या बनता है। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर एक डी ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कोई नहीं है ना, ये डी ऑप्शन कोई नहीं कर लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में हम H2S गैस प्रभावित कर रहे हैं, H2S गैस हम प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बनेगा काला अवक्षेप बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 या कौन सी अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो इसका आप कमेंट करें आंसर, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 या कौन सी अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो इसका आप कमेंट करें आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस ये कौन सी अभिक्रिया है। तो पहले बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? Zn, और यहाँ पर क्या है? CuSO4। तो Zn ने कॉपर को क्या करा? हटा दिया। यहाँ पर देखो आप उत्पाद पर। तो बताओ जिंक क्या था? अधिक क्रियाशील था कॉपर की अपेक्षा। तो यहाँ पर उसने क्या करा? कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया है या कैसी अभिक्रिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सब्जियों के विघटित होकर तो क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है ना? तो मीथेन गैस बनती है तो यहाँ पर क्या बनी? उष्मा उत्पन्न हुई। तो ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी तो है नहीं, है ना? तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? उष्मा उत्सर्जी। उष्मा उत्सर्जी, तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, नम वायु में तांबे की सतह पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर चढ़ती है कॉपर के ऊपर हरी परत जमती है ना? तो यहाँ से तांबा है, लेकिन ध्यान देना कि जब संक्षारण होता है तो यहाँ पर जैसे काली परत, तो काली परत जमती है प्यारे बच्चों चांदी पर, इस पर जमती है चांदी पर। और भूरी जो परत होती है ये जमती है लोहे पर। किस पर जमती है? ये लोहे पर। क्लियर ना? तो नम वायु सॉरी, नम वायु में तांबे की सतह पर किस रंग की परत जमती है? तो आपका आंसर क्या होगा? हरी रंग की परत जमती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, Fe2O3 CO FeCO3 में अपचयित पदार्थ है। तो अपचयित पदार्थ का मतलब क्या है? कि जिसका अपचयन हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जिसका अपचयन हो रहा है? तो आपको देखना यह है कि अपचयन का मतलब क्या होगा? मतलब ऑक्सीजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर हो रही है? देखो अब, है ना? तो यहाँ पर देखो Fe O3, तो यहाँ पर कितना था? Fe के साथ में 3 ऑक्सीजन था, है ना? अब यहाँ पर देखो Fe के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। Fe में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि Fe का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, Fe2O3 CO FeCO2 में अपचयित पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, वह पदार्थ जहां से क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना? तो वो हमारा क्या होगा? अपचयित पदार्थ होगा, है ना? तो बताओ Fe जो है, Fe के साथ में क्या है? ऑक्सीजन था, है ना? Fe2O3। अब यहाँ पर देखना है, बताओ यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं है, तो अपचयित पदार्थ हमारे पास में क्या होगा? Fe2O3 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, C6H12O6, ये फॉर्मूला किसका है? आप कमेंट करना। उसके बाद में CO2 CH2O ऊर्जा, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, है ना? एक तो यह है हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के अलावा जो ये अभिक्रिया होती है, सॉरी, है ना, ये जो अभिक्रिया है ये है हमारा श्वसन श्वसन अभिक्रिया। और श्वसन जो अभिक्रिया होती है ये होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऑप्शन तरफ। ऑप्शन में क्या है? दहन, पाचन, श्वसन और संश्लेषण। तो हमारा आंसर क्या होगा? श्वसन हमारा आंसर होगा। श्वसन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ए और जो बी है, ए और बी किसमें टूट जाएगा? ए प्लस बी में टूट जाएगा। वो होगी हमारी अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन टूट रहा है। बताओ, ये तो जुड़ रहा है ना? ये भी जुड़ रहा है और ये भी क्या हो गया? जुड़ गया। बताओ टूट कौन रहा है? ये वाला टूट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी? ये हमारी अपघटन अभिक्रिया होगी। KClO3 है, पोटेशियम जो क्लोराइड होगा वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस I2 यह कौन सी अभिक्रिया है? तो शानदार क्वेश्चन है, इस पे भी आप इंपोर्टेंट लगा लेना, है ना? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो कि तत्वों का विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? तत्वों का विस्थापन। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चांदी पर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में संक्षारण। ठीक है, तो भी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विघटन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो विघटन जो अभिक्रिया है इसका अर्थ है हमारा अपघटन अभिक्रिया। दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया।
तो कोई भी जो पदार्थ होता है उसका वियोजन किन की उपस्थिति में होगा? एक तो हमारे पास में ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा और विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश और सी विद्युत। हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोयले का दहन। तो कोयले का मतलब क्या होता है? कार्बन। और दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? O2। तो बताओ क्या बनेगा? CO2। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जब जल होगा, ये H2 है हमारे पास में, और H2 का हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर बनेगा H2 और क्या बनेगा हमारे पास में? O2। तो कितनी गैसें बनी हमारे पास में? 2 गैसें बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पर जो एक्स गैस का हमें नाम बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सी गैस होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप ऑन कर लें, जिससे हमारी जितनी वीडियोस होगी उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।